नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं यस माय लॉर्ड। भारतीय समाज में कहा गया है कि जाति एक विशेषता है और जाति आधार पर विभिन्न चीजों का बंटवारा किया गया है। आरक्षण की भी जब आप बात करेंगे तो देखेंगे कि जाति को ही आधार में रखा गया। इसके तहत कुछ जातियां ऐसी बताई गई जिन्हें समाज में वो स्थान नहीं मिला जो किसी भी मानव को मिलना चाहिए। मानवीय तौर पर इनके साथ भेदभाव किए गए। इस तरह के प्रावधान जैसे अफर्मेटिव एक्शन, जिसमें आरक्षण की भी बात कही गई, बहुत तरह के कानूनी प्रावधान भी उन्हें दिए गए ताकि उनके लिए सामाजिक स्थिति को बेहतर किया जा सके। एससी और एसटी समुदाय यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को कानूनी संरक्षण दिया गया। इन्हें कोई अपमानित करने की कोशिश करे तो कानून की शरण में जा सके, वहां जाकर एफआईआर कर सके, अपनी बातों को दर्ज करा सके। ऐसे में एसटी एसटी एक्ट को लेकर समय समय पर बहुत तरह की बातें सामने आती रहती है। कहा जाता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, कहा जाता है कि झूठे मुकदमे इसके अंतर्गत दर्ज कराए जाते हैं। इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हमेशा होती रही है। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज एक मामले को अब यह कहकर रद्द कर दिया गया कि कथित घटना लोगों के सामने नहीं हुई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) आर के तहत अपराध साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी ने किसी एससी या एसटी सदस्य का जानबूझकर अपमान या धमकी दी है, वह भी सार्वजनिक तौर पर हुआ, यानी लोगों के सामने यह घटना घटित हुई हो। इसके अलावा धारा 3(1) के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि आरोपी ने पीड़ित को जातिसूचक शब्दों से गलत भाषा का उपयोग किया हो और घटना सार्वजनिक तौर पर हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि मामला ऐसे स्थान पर नहीं हुआ जिसे पब्लिक व्यू कहा जा सके, इसलिए यह मामला एससी एसटी एक्ट की धारा 3(1) या धारा 3(1)(s) के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि घटना शिकायतकर्ता के चैम्बर यानी कार्यालय के अंदर हुई और उसके अन्य सहकर्मी घटना के बाद वहां पहुंचे। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फरवरी 2024 के आदेश को चुनौती देने वाले अपील पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली की निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि सितंबर 2021 में आरोपी शिकायतकर्ता के कार्यालय में अपने पिता के नाम की जमीन के पट्टा के बारे में पूछने गया था। वहां दोनों के बीच विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि एफआईआर में दर्ज आरोप भले ही उन्हें पूरी तरह से सही मान लिया जाए, फिर भी वे धारा 3(1) आर या 3(1)(s) के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और चार्जशीट को खारिज कर दिया और संबंधित आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया। तो आज हमने आपको एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।